हेलो एवरीवन। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क के लिए। द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय पी एक्स ऑफ एक्स 5 सी एक्स अपॉन 2 की पावर 5। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 and 0 otherwise. If you take value other than 0 1 2 3 4 5, so you get 0. So we have to show that probability of capital X less than equal to probability of capital X greater than equal to 3. ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख लिया पी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 5 सी एक्स अपॉन में 2 की पावर 5। अब हमें क्या प्रूव करना है, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या करते हैं, पहले पी एक्स ऑफ लेस देन इक्वल टू 2 हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ 0 का मीनिंग क्या है, एक्स को आपने 0 डाल दिया, 5 से 0 अपॉन 2 की पावर 5, 5 से 1 अपॉन 2 की पावर 5, 5 से 2 अपॉन 2 की पावर 5। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 अपॉन में 2 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा देख लें। ठीक है, 5 से 0 1 होता है ना, एन से 0 1 होता है, 5 से 5 5 होता है, 5 से 2 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 4 3 3 6 कैंसल 5। ठीक है, ये अपना हो जाएगा 5 4 3 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 10 15 और 16 और 2 की पावर 5। तो 1 अपॉन 2 बचेगा। सिमिलरली आप क्या करना है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकाल लेना। इट मीन्स 3 और 3 4 और 5 दोनों के आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद आप कर लेना सॉल्व सेम ऐसे। ये एनसीआर तो आपको सॉल्व करना आते। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएंस। पहले मीन देख लेते हैं। ठीक है, मीन फिर वेरिएंस। दिस इज, देखो मीन जिसको हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, और एक वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। ये सिग्मा स्क्वायर और ये अपना म्यू होता है, म्यू या फिर ई ऑफ एक्स मीन को बोलते हैं। तो मीन जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई इक्वल टू ई ऑफ एक्स, या फिर आप इसे म्यू बोल सकते हो। और जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। जो अपना मीन होता है, मीन मीन यानी कि एक्सपेक्टेशन, तो वो अपना क्या होता है, ई ऑफ एक्स या फिर म्यू, और वो होता है सिग्मा पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई का मीनिंग क्या है, सम है। P1 X1 मतलब X1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है रैंडम वेरिएबल, P2 X2, और ऐसे चलता रहता है Pn Xn। ठीक है, और जो वेरिएंस होता है अपना, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है अपना, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर, इसको हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये होता है पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, यहाँ मीन आ जाएगा आपका जो भी है। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब है P1 X1 स्क्वायर, P2 X2 स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा Pn Xn का स्क्वायर, और माइनस म्यू स्क्वायर दैट इज म्यू। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप वेरिएंस निकालना चाहते हो तो आपको मीन निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सही है, तो देखो इधर ध्यान से। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। 4 नहीं है, ठीक है, ये पेज नंबर का, सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। ठीक है, 1 से 15 हमें नंबर सेलेक्ट करना है, उसका मीन निकालना है और क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले
सैंपल स्पेस क्या बन गया आपका 1 2 3 4 5 अप टू 15। अब देखो चाहे मीन निकालो या फिर वेरिएंस निकालो, तो वो जो रैंडम वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका टेबल मतलब ऐसा है कुछ, जैसे ये आपने एक टेबल बनाया, x1 मान लो, x2, x3, डैश डैश xn, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉपर्टी होगी p1, p2, p3, pn। तो वैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, देखो ध्यान से, p1 मतलब जैसे 15 नंबर है, मान लो 15 नंबर की स्लिप है आपके पास, चिट्स है, और आपको एक सेलेक्ट करते हो, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या है 1/50, क्योंकि 15 में से कोई एक सेलेक्ट कर दिया आपने, उसके चांस है 1/50। सिमिलरली 2 के भी चांस 1/50, 3 के भी चांस 1/15, और 15 वाली जो चिट है उसके भी चांस 1/50। तो ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी। अब हम निकालेंगे मीन। मीन का मतलब पी एक्स, तो वो क्या होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, यानी कि p1 x1, p2 x2, p3 x3 और p15 x15। ठीक है, तो p1 कितना है अपना 1/15 है ना, 1 की प्रॉपर्टी, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1, यानी 1 इंटू 1/15, 2 इंटू 1/15, 3 इंटू 1/15, अप इंटू 15 इंटू 1/15। तो इस सबको हमने सॉल्व कर लिया और अपना आंसर कितना आ गया 8 आ गया, क्योंकि देखो 1/15 मैंने कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 अप टू 15, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 + 2 + 3 अप टू n, कितना n इंटू n+1/, और 1² + 2² + 3² अप टू n², ये कितना होता है n इंटू n+1, 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है क्या, क्यूब का करना चाहो क्यूब का भी कर लोगे, बट यूज है नहीं इसमें, ठीक है, तो जरूरत ही नहीं है। अब हम निकालेंगे वेरिएंस। क्या निकालेंगे, वेरिएंस। वेरिएंस क्या कहता है पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मीन हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो पी आई का मतलब क्या है, एक्स आई का स्क्वायर क्या है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1, 1² इंटू उसकी प्रॉपर्टी 1/15, 2² उसकी प्रॉपर्टी 1/15 मतलब x2, और ऐसे 15² उसकी प्रॉपर्टी 1/15। तो इन सब में से मैंने 1/15 कॉमन ले लिया, ये आ गया 1², 2², 3² अप टू 15² इंटू 1/15 और माइनस 8 का स्क्वायर। अब आपको अगर इसका सम निकालना 15² तक, तो ऑब्वियस आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे n इंटू n+1, 2n+1 अपॉन में 6। तो n की वैल्यू क्या है 15 है, 16, 15 टू जा 30 और 31 अपॉन में कितना 6, तो 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, 2 8 जा 16, 8 5 जा कितना 40, और इंटू में कितना 30, 142 और उसमें माइनस कर देना आप क्या, कैलकुलेशन सही कीजिएगा, देखो 15 और 1 16, 30 31, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, अपने कितना 6 है। अच्छा, इंटू में 1/15 भी है ना, टोटल हम निकालेंगे, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, और इंटू में कितना है 1/15, 1/15 और ये 1/15, तो इसको कैंसिल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ये, और इसमें से 8 का स्क्वायर कर लेना माइनस, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, 120 नहीं बचेगा, ठीक है, 3 3 से काट लेना, जो भी है ठीक है, बस इतना समझना जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें से 8 का स्क्वायर भी कर देना है माइनस कर, तो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आई है इसकी, इसमें से 8 का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 56/3, 18.6। तो आप समझ गए, यहाँ पे मीन निकालने के लिए पहले हम मीन निकालेंगे, फिर वेरिएंस। वेरिएंस के लिए मीन बहुत ही जरूरी। साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। मान लो आपका जो वेरिएंस है वो आ गया कुछ 8 आ गया मान लो, और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है, तो अंडर रूट ऑफ 8 करना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वेरिएंस पूछेगा ना, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे इसका रूट आ इस वैल्यू में,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। अब देखो, इसमें आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही बनाना पड़ेगा, बाकी मीन वेरिएंस तो निकालना अलग बात है। ठीक है, इसने क्या किया है, मीन निकालना है किसका, नंबर ऑफ हेड्स का। मीन इसका नंबर ऑफ हेड्स का। और कितनी बार टॉस किया है, 3 टॉसेस, 3 टॉसेस किए हैं। ठीक है, तो देखो मैंने कॉइन को 3 बार टॉस किया, हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड आ जाए, दो पे ना आए, एक भी बार हेड ना आए, 3 ही केस बन सकते हैं, 4, एक भी बार हेड ना आए, तीनों कॉइन में एक बार हेड आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए। सही है, तो आपको पता है इसका सैंपल स्पेस ये बना दिया हमने, 8 आउटकम आएंगे इसके अंदर, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। सही है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं जब एक भी हेड नहीं आता, क्योंकि रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है, मैंने बताया ना आपको, मीन निकालो या वेरिएंस या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये टेबल तो बनाना आना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 1 2 और 3। 1 का मतलब क्या है, नो हेड, सॉरी 0 का मतलब नो हेड, 1 का मतलब 1 हेड 2 टेल, 2 का मतलब 2 हेड 1 टेल, 3 का मतलब तीनों के तीनों हेड। तो देखो 0 का क्या मीनिंग है कि एक भी हेड नहीं है आपका, तो एक भी हेड नहीं है कि तीनों के तीनों टेल हैं इसका मतलब, तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी 1/8। अब एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक हेड 2 टेल, तो ऐसे 3 केस है, एक हेड 2 टेल, इसमें काउंट करोगे देखो ये रहा, एक एक हेड 2 टेल, एक हेड 2 टेल, एक हेड 2 टेल, तो 3/8। सिमिलरली 2 पे 2 हेड 1 टेल, वो भी 3 केस हैं, 3/8। और 3 का मतलब क्या, तीनों के तीनों हेड। तो आपकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी भी आ गई, 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। इसको तो हमने बहुत बार करा लिया, अब तो याद भी हो गया वो आपको। ठीक है, बस आप कुछ नहीं करना, मीन निकाल देना है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P1 x0, x0 का मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, P में लिखना है, P1 x1, P2 x2, P3 x3। x0 का मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो 0 इंटू 1/8, x0 0 है, x1 कितना है, 1 है ना, ये रहा x1, और इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी 3/8। x2 कितना है, 2 है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी 3/8। x3 कितना है, 3 है, उसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी 1/8। और इसको कर लिया आपने सॉल्व, तो आंसर आ गया आपका 3/2। सिमिलरली वेरिएंस जो है अपना, वेरिएंस सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर इंटू 1/8 है ना, ये तो देखो मीन तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया 3/2। अब P1 एक्स आई का स्क्वायर का जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग आपको बता दिया, P1 x1 का स्क्वायर, P2 x2 का स्क्वायर, ऐसे। तो पहले 0 वाला चलेगा, 0 का स्क्वायर मतलब नंबर, पहला रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0, 0 का स्क्वायर 1/8, दूसरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 3/8, 2 का स्क्वायर 3/8, 3 का स्क्वायर 1/8 और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको कर लिया हमने सॉल्व, तो अपना ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द PMF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय C अपॉन में एक्स क्यूब, देन ये होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। ठीक है, बाकी तो ऊपर वाले छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, के की वैल्यू, मीन निकाल लो, वेरिएंस निकाल लो। ठीक है, ठीक है, इसमें तो सिर्फ मीन बोला है, वेरिएंस के लिए आप इस पे, सॉरी वेरिएंस बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकाले तो उसका रूट ले लो 3/4। ठीक है, हो सकता है अप्रोक्सीमेट पूछ ले, बट जनरली पूछता तो नहीं है। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2, √3 1.73 होता है, तो ये 0.8 ये आ जाएगा। सही है, अब देखो PMF of a discrete random variable capital X is given by Px equal to C upon x2 for capital X equal to 1 to 3 और इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो हमें मीन निकालना, क्या निकालना है, मीन। अच्छा तो सबसे पहले देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें, एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, तो P1 उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, P2 उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, P3
P4 और ऐसे चलता रहेगा डैश डैश। एक मिनट ठीक है, ये सिर्फ 3 तक वैलिड है, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है वो मैं बता देता हूँ। देखो जो फंक्शन है अपना, मैं कर देते हैं सॉल्व। ये देखो, आप पहले एक्स की जगह 1 डालो तो C/1³ मिलेगा आपको। फिर आप एक्स की जगह 2 डालो तो C/2 का क्यूब मिलेगा। फिर आप एक्स की जगह 3 डालो तो आपको क्या मिलेगा, C/3 का क्यूब। फिर आप एक्स की जगह 4 डालो, फिर आपको 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसने बोला है? ये जो फंक्शन है ये जब भी वैलिड है जब एक्स की वैल्यू 1 to 3 है, अदरवाइज क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी आ गई है ना। अगर आप इसका टेबल बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा ये। यहाँ पे आपकी कैपिटल एक्स की वैल्यू, यहाँ उसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी 0, 0 पे नहीं है ना, 1 से स्टार्ट है। यस, 1 से स्टार्ट है। 1 2 3 4, अदरवाइज कोई वैल्यू है यहाँ पे 0 प्रॉपर्टी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है C/1³ है, इसके C/2³ है, C/3³ है, C/4। सही बात है। अब देखो, मीन जब ही निकल सकता है जब आपके पास सी की वैल्यू, अदरवाइज तो सी के टर्म्स में मीन आएगा। तो सी को तो निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है प्रॉपर्टी का सम 1 होता है, ये सबको पता है। तो सारी प्रॉपर्टी का सम कितना होगा, 1 होगा। सी ले लो कॉमन, 1/1³ 1, 1/2³ 8, 3³ 27, 4³ 64 और इक्वल टू 1। तो इसको करना पड़ेगा आपको सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से आपका सी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, एल्सियम वेल्सियम लोगे इसका, और कुछ तो नहीं। 8 8 या 64, एक तो 64 आ गया, एक 27 आ गया, तो 64 × 27। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 64 × 27 प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। अब इसको कर लेना आप सॉल्व, तो यहाँ से आपका सी आ जाएगा, ठीक है। सी कितना आता है वो तो भाई सॉल्व करके पता चलेगा, ठीक है, जो भी है। तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी सी की, निकाल लेना। 1728 अपॉन में 1827। कैंसिल हो तो देख लेना, वरना जो भी है ये वैल्यू आ, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ठीक है बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई है। तो आपको बस मीन निकालना है। P1 x1, P2 x2, P3 x3 और P4 x4। बाकी सब जीरो है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी P1 C/1³ और x कितना है, 1 है, C/2³ x कितना है, 2 है ना। ये मेथड इजी है, बट इसके लिए आपको C तो बाद में चाहिए। और P3 x3 यानी कि C/3³ इंटू 3 और C/4³ इंटू 4। तो एक एक तो कट जाएगा, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कट गया। तो आ जाएगा आपका कितना, C/1, C/4, C/9, C/16। अब इनका एल्सियम वेल्सियम ले लेना, कुछ सी कॉमन आ जाएगा और सी की वैल्यू उठा के डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना। इसको सॉल्व कर लेना।
तो आ जाएगा सी। एलसीएम आएगा 16 और 9, तो 16 और 9 एलसीएम आएगा यहाँ पे 16 इंटू 9, यहाँ पे आपका 4 चौक 16 इंटू 9, और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 9, सी डाल देना। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हो गई। ठीक है, 8 8 64, यहाँ पे 27 और डालना था आपको, तो उससे सी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होगे। ठीक है, सॉल्व भी करा रखा है हमने पहले से, आप इसको कर लेना सॉल्व, सी निकाल लेना यहाँ से। ठीक है, जो भी सी आएगा यहाँ से, जो भी आता है सी, उस सी को उठा के कहाँ पे डाल देना, यहाँ पे नीचे, यहाँ तो आपका आंसर आएगा, ये जो भी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है रैंडम वेरिएबल का, पी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन, फोर एक्स इक्वल टू 1 to 3 एन, जीरो, अदरवाइज जीरो है, देन मीन पूछ रहा है। फंक्शन क्या है, एक्स अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन, एक्स अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, फोर तक। सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 अप टू एन, और एन के अलावा कुछ डालोगे तो जीरो आएगा, तो मीन निकाल। ठीक है, तो पहले मैंने डाला वन, जीरो से वन से, वन से वन डाला मैंने, तो वन अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन। टू डाला मैंने, तो टू अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन। थ्री डाला, और ये अप टू एन तक। तो इन सारी प्रॉपर्टी का सम वन होता है, सबको पता है। ठीक है, देखो आंसर तो वैसे एन की फॉर्म में ही है, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मीन पे ही वर्क कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मीन भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि एन तो चाहिए नहीं, आंसर एन के फॉर्म में ही। ठीक है, तो मीन क्या होगा, P1 x1, P2 x2, P3 x3, Pn xn। P1 क्या है अपना, वन अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन इंटू वन। P2 टू अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू, और ये एन इंटू एन प्लस वन इंटू थ्री, और ऐसे लास्ट में एन अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन। अब यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करो, ये वन का स्क्वायर है अपॉन सेम क्वांटिटी एन इंटू एन प्लस वन, टू स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन, थ्री स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन, और अप टू एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, अब इन सब में एक चीज कॉमन है, डेटा क्या, वन अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन। तो कितना आएगा, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, और अप टू एन स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन में एन इंटू एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स। तो ये कट गया इससे, तो ये आ गया टू एन अपॉन में सिक्स, वन अपॉन सिक्स, दैट इज एन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स, ये मीन आ गया। ठीक है, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ही करा रखा है मैंने। ठीक है, इससे पहले पीएमएफ दे रखा है, सेम पीएमएफ है। ठीक है, तो ए इक्वल टू पी, एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू,
ठीक है, और बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मीन पूछा है इस बार इसमें, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या पूछा है इस बार, मीन पूछा है। एक मिनट, अच्छा ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू है, तो मीन जो है वो ए और बी की फॉर्म है। तो सेम क्वेश्चन है, आप क्या करना है इसे, इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, इसको आप सॉल्व कर लेना, ए निकाल लेना, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो ए होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो बी होगा, ठीक है। और फिर मीन के लिए फॉर्मूला रखना, P1 x1 P2 x2 P3 x3, फिर देख लेना किस टर्म में वो आता है, ठीक है। और कहने का मीनिंग यही है कि देखो, आप ए की वैल्यू निकालना, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, तो जो भी आएगा 1 से 0 से, जो भी 1 से मेरे पास है ना, फिर आप बी निकालना, देख लेना किस पे बोला, जो भी है, तो बी हो जाएगा। फिर आप निकालना मीन, तो मीन क्या होगा आपका, P1 x1 P2 x2 P3 x3, और जहाँ पे भी जा रहा है, मान लो P5 x5 जहाँ तक जाता है, देख लेना, ठीक है। तो सबको ऐड करना, तो इसमें से कुछ तो ए बन जाएगा, कुछ क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो आपको पता ही है जो मीन है वेरिएंस है, वो आपको देख लेना, पहले इन दोनों को सॉल्व कर, तब, ठीक है, देख लेना क्या आंसर आता है। नहीं आए तो पूछना इस बार, ठीक है। नेक्स्ट, CDF, लास्ट टॉपिक है CDF, क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, ठीक है। तो CDF क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स, और मैंने बताया कैपिटल एफ एक्स क्या होता है, एक तो इस फॉर्म में बोला था मैंने, जो कैपिटल एफ एक्स होता है वो क्या होता है, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, या फिर जो PMF होता है उसका सिग्मा होता है। और एक इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी इसे लिखते हैं हम कैसे, एफ एक्स जो होता है यानी कि CDF, वो ए से लेके एक्स होता है, FT dt, ए से लेके, जैसे एक लिमिट है हमारी ए से बी, एक कॉन्टिन्यूस है, तो अगर आपको ए से एक्स निकालना है तो ये होगा FT dt, एफ एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स FT dt। और ये फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूस और नॉन डिक्रीज। क्वेश्चन क्या आता है इस पे, PDF दे रखा है आपको, 3x², ठीक है, और 0 से 1 है, तो CDF निकालना है। तो यहाँ पे अब इस PDF का, तो ये जो FT है ना, ये PDF फंक्शन है, तो ये CDF और PDF का रिलेशन है, और ये जो रिलेशन था FX वाला, ये किसका था, PMF और CDF का। तो ये FX 3x² है, और लिमिट दे रखी है 0 से 1, तो आपको कैपिटल FX निकालना है, तो 0 से लेकर पहले x जाएंगे, FT dt, मतलब ये जो फंक्शन है 3x², इसको इंटीग्रेट कर देना 0 से लेकर x, तो x³ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा वाला, अगर आपको दे रखा है FX कितना, x³ अपॉन 4, और लिमिट 0 से लेकर 4 है, तो CDF आपको निकालना है, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर x, इसको आप कर लेना इंटीग्रेट, और लिमिट लगा देना, तो ये आपका CDF है। अब कभी कभी वैल्यू भी पूछ लेता है CDF की, f(2), है ना, अगर आपसे मॉड x बोल रहे हैं आपसे, तो f(mod x लेस देन 1), तो इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। बट ये क्वेश्चन उसमें पूछेगा आपसे, जहाँ k की वैल्यू निकालता वहाँ पे पूछता है। CDF पे तो इतना से कॉन्सेप्ट है, इतना याद रखना, 2 क्वेश्चन, इससे आपका काम चल जाए। 0 से याद रखना, x लगाते हैं, ये लिमिट होती है 0 से b, बट हम लगाते हैं 0 से x, और बाकी जो भी फंक्शन है वो आ जाता है। फिर इस पे आप चाहे f(2) निकालो, f(3) निकालो, इस फंक्शन में डाल देना, f(2) भी आ जाएगा। जैसे आप fx के आ गए ना, अब मान लो कोई f(2) निकालना चाह रहा है, इसमें 2 डाल दो, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।